हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टीच विद जीएस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम करेंगे आपका हिंदी का पेपर, सैम्पल पेपर 2023 का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। आप क्लास 10 वालों के लिए, आप HBS हरियाणा बोर्ड में है तो आप इस वीडियो को, क्लास 10वीं में है तो आप वीडियो को पूरा पूरा देखें। इसमें आप पूरे हिंदी का पेपर सॉल्व कर देंगे। आप सभी को पता होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। जो आप सभी का ये जो पेपर है, ये पेपर आप हिंदी का भी आपका 80 नंबर का होने वाला है। जो 20 नंबर मिलते हैं आपको टीचर देगा आपकी स्कूल की ओर से। ये पेपर, सारा के सारा पेपर आपको 3 घंटे के देखने को मिलेंगे। आप चाहे इसके इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं, इसमें क्या क्या कह रखा है इंस्ट्रक्शन जरूर देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा खंडों में से। खंड, इसमें चार खंड बटे होंगे, हिंदी के पेपर 4 खंड बटे होंगे। इसमें ये 2 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 1 नंबर का ये और 1 नंबर का ये, ऐसे देखने को मिलेंगे आपको। जैसे अब वाच्य किसे कहते हैं, ये आपकी व्याकरण मिलेगी। सबसे पहला आपको व्याकरण करनी होगी। व्याकरण की आप हम एक वीडियो डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना बेशक। वाच्य किसे कहते हैं तथा इसके भेद लिखिए। ये इंपॉर्टेंट है, व्याकरण का क्वेश्चन है। बंदर शब्द के 2 पर्यायवाची लिखिए। आपको पता होगा बंदर शब्द के 2 पर्यायवाची लिखिए। एक एक नंबर आपको कम से कम 2-3 क्वेश्चन पर्यायवाची लिखने होंगे। जैसे बंदर शब्द का पर्यायवाची बानर होता है, और ऐसे ही कुछ होते हैं पर्यायवाची। फिर उसके बाद फिर 6 क्वेश्चन आने की, 2 नंबर के इसमें पार्ट बटा हुआ है क्वेश्चन भी। पहला पार्ट और सेकंड पार्ट। जैसे अभिकारी शब्द किसे कहते हैं, अभिकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन आपके कम से कम 1-2 लाइन लिखने होंगे, तभी आपको 1 नंबर मिलेगा। जैसे महेश शब्द का संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखिए। जैसे महेश शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो हमारे महेश, जैसे महा प्लस में ईस, ये हमारा संधि विच्छेद हो जाता है। इसमें आपको पता होगा जैसे आ और ई बन रही है तो इसमें इसमें संधि होगी आपकी गुण संधि। आपकी इसमें गुण संधि होगी, क्योंकि जैसे महा प्लस में ई बन रही है तो ए प्लस में ई आपकी गुण संधि में, तो आपकी ए हो जाएगा, ये आपकी गुण संधि होगी। इस ऐसे ही लिखेंगे इतना तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर उसके बाद गै क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी आपके दो दो पार्ट होंगे। जैसे नीलकंठ, जैसे नीलकंठ शब्द समाज विग्रह करते हो, समाज का भी नाम लिखिए। क्वेश्चन 1 नंबर। 1 नंबर का क्वेश्चन, जैसे नीलकंठ नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव, ये आपका बहुवर्गीय समास हो जाएगा। ये आपका बहुवर्गीय समास, जिसमें आपके नंबर कंप्लीट मिल जाएगा। जैसे निम्न मुहावरों का अर्थ लिखते हुए उसको प्रयोग भी कीजिए। जैसे एक मुहावरा भी देख रहे हो, यानी कि व्याकरण, जिसमें वो लोग क्या कर सकते हैं, मुहावरा कर सकते हैं। विकारी विकारी वाच्य तद्भव समास कर सकते, समास उपसर्ग प्रत्यय आपके सभी, ये आपके सिलेबस में बता दिए जाएंगे। आपको पता ही होगा, इन सबको करके जाए। जैसे आपको हो जाता है तारे गिनना, यानी कि हम आसमान में तारे गिनना, यानी कि हम अब अनगिनत, जैसे हम बाहर, जैसे छत पर सहारा, सिर पर सहारा होते हम तारे गिनते हैं। ओके। बे उपसर्ग लगाकर कोई 2 नए शब्द लिखिए। ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, आपको 1 नंबर मिलेंगे। ओके। जैसे यौगिक शब्द में प्रत्यय छाटिए, ये आपको 1 नंबर में क्वेश्चन मिलेंगे। फिर आपके पास ये एक एक नंबर के, यानी कि ये आपके एक एक नंबर के कंप्लीट हो जाते हैं। फिर उसके बाद 2-2 नंबर के भी आ सकते हैं। अलंकार, जैसे रूपक अलंकार क्या होता है उसका उदाहरण दीजिए। अब 2 नंबर में लिखना है। कम से कम आपको कम से कम 8 लाइन, सॉरी, इसमें कम से कम आपको 5 से 6 लाइन तो भरनी होगी। जैसे रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए, फिर नीचे उसके उदाहरण लिख दिए। ये आपको ऐसे करना होगा। यदि आप इस पैटर्न से लिखते हैं तो आपको जो एग्जामिनर होगा वो आपको कम से कम 2 नंबर तो जरूर दे के जाएगा। ओके। फिर जैसे क्वेश्चन 3 नंबर में है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पार्ट में, चौपाई छंद की परिभाषा बताते हुए एक उदाहरण दीजिए। जैसे चौपाई छंद क्या होता है उसके एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, उसके वर्णन कर सकते हैं। कम से कम इसमें आपको कम से कम 1 पेज जरूर लिखना होगा, जब ये आपको 3 नंबर मिलेंगे। यदि कम से कम आप 1 पेज में, आपको पता होगा कम से कम 20 लाइनें होती है, तो इसमें आप 10 लाइनें भी लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर कंप्लीट मिल जाएंगे। लेकिन आपको लिखना जरूर होगा, उसकी परिभाषा प्लस में उसकी की उदाहरण। फिर आपको एक 5 नंबर में, फिर आपको 5 नंबर में एक निबंध लिखना, निबंध देखने को मिलेगा। 5 नंबर में निबंध देखने को, इनमें से 5-6 दे रखे हैं आपको निबंध। इनमें से कम आपको कोई एक करना होगा। एक यदि आपने सबरे सारे से ही कर दिए, पांचों कर दिए, तो आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। इनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही करना होगा। चाहे आप सदाचार का महत्व पे कर सकते हैं, चाहे आप दहेज प्रथा पर कर सकते हैं, चाहे आप दीपावली पर कर सकते हैं, चाहे विद्यार्थी और अनुशासन पर कर सकते हैं, चाहे पुस्तकालय ज्ञान स्रोत पर कर सकते हैं। लेकिन आपको इनमें से सिर्फ एक पर ही निबंध लिखना होगा। और वो निबंध कम से कम आपको 300 शब्द, यानी कि आप को
कम से कम 1.5 पेज में लिखना होगा, तभी आपको 5 नंबर मिल सकते हैं। इतनी आप आशा लगा सकते हैं। लेकिन आपको निबंध कैसे लिखना होगा, पहले उसकी भूमिका लिखो, फिर उसके बारे में क्या कहा गया, फिर उसको लिखो, फिर आपका निष्कर्ष लिखो, यानी कंक्लूजन लिखो, आपको क्या कैसे इस आपकी अपना विचार लिखो। इस पैटर्न से लिखोगे तो आपको 5 नंबर पक्के ही मिलेंगे। ये आपका निबंध हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है आपके पत्र भी आते हैं, पत्र आपके 5 नंबर मांगे। जैसे दैनिक पत्र में आपको संपादक के नाम पर पत्र लिखो जिसमें अपने नगर की दुर्दशा का चिंतित किया, यानी कि आपको जो दैनिक पत्र यानी कि जो पत्रिकाएं आती है हमारी, उसके संपादक जो यानी कि जो न्यूज जो हमारे पत्रों में जो छाप पत्र जो पत्र छपते हैं, यानी कि जो हम अखबार छपते हैं, उसकी जो छापता है उसके नाम पर एक पत्र लिखो, और उसमें उस पत्र में एक अपना और उसको बताना है कि उसमें जो हमारा नगर है उसकी कैसी दुर्दशा है, वहाँ पर कैसा कैसा आर्थिक व्यवस्था कैसी, सामाजिक व्यवस्था कैसी, ऐसे आपको व्यक्त करनी होगी। ये आपको पत्र लिखना होगा, आप 5 नंबर में लिखना होगा। चाहे आप ये पत्र लिख दो, चाहे आप ये पत्र लिख दो। जैसे आपके लिखा मित्र की माता की आंशिक मृत्यु पर संवेदना पत्र, यानी कि जो आप मित्र है, आपके दोस्त है, उसकी माता मर मर चुकी है, यानी कि खत्म हो चुकी है, उसकी संवेदना है, उसको एक उत्साह देने के लिए, उसको व्यक्त अपना दर्द व्यक्त करने के लिए उसके सामने एक पत्र लिखो, उसको एक देने के लिए एक पत्र लिखो। कैसे लिखोगे आप, ये आपको 5 नंबर में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद खंड ख शुरू हो जाता है, जिसमें आपके जो पाठ होते हैं कि जो गद्य खंड और पद्य खंड होता है, उसमें से आपके क्वेश्चन पार्ट आपको दे रखे होंगे सिलेबस के अनुसार, उसमें आप देख सकते हैं। जैसे तुलसी पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 8 क्वेश्चन गद्य खंड में से आपको 8 क्वेश्चन एक एक नंबर को देखने मिलेंगे। जैसे तुलसीदास ने कौशिक शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, आपको पता होगा तुलसीदास ने कौशिक शब्द के लिए प्रयुक्त किया है, आपको पता होगा परशुराम के लिए प्रयुक्त किया है। कवि देव का जन्म कब हुआ, आपको पता होगा, कभी हुआ होगा। फागुन में गाए जाने वाले गीत हैं, आपको पता होगा फागुन में फाग गाए जाते हैं। और कंथा शब्द का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया गया है, आपको पता होगा। फसल में किसकी प्रधानता मिलती है, फसल में आपको पता होगा प्रकृति की प्रधानता मिलती है। पुरीनिपात शब्द का अर्थ क्या है, आपको पता होगा। ये आपके एक एक क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये आपके लिए कंपलसरी है, आपको सारे के सारे करने होंगे, एक ही नंबर के होंगे आपको ये सारे क्वेश्चन। ये टोटली 8 क्वेश्चन है, और 8 ही क्वेश्चन आपको 8 नंबर इसमें मिल सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाता क्वेश्चन, जैसे दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट कीजिए ऋतुराज बसंत के बाल रूपों का वर्णन परंपरागत बसंत में किस प्रकार भिन्न है। ये आपको क्वेश्चन, यानी कि आपको जो प्रेजेंट टाइम में जो हमारे वर्तमान में जो चल रहा है, जो ऋतुराज बसंत जो बसंत ग्रह होती है, बसंत जो हमारा बसंत ऋतु होती है, और परंपरागत बसंत जो आधुनिक बसंत है, बसंत ऋतु है जो हमारा परंपरागत जो पिछले जमानों से चलती है, जो प्राचीन तम बसंत ऋतु, उसके बीच में जो वर्ण उसके भिन्न, उसमें क्या क्या भिन्नताएं पाई गई तथा उसमें क्या क्या डिफरेंस पाया गया, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। ये आपको 4 क्वेश्चन, यदि आप ऐसे लिखते हो तो आपको 4 नंबर पक्के मिल जाएंगे। फिर उसके साथ आपको एक गद्य का एक पूरा पद्य मिलेगा, यानी पर उसके शिल्प सौंदर्य मिलेगा, व्याख्या करनी होगी सह प्रसंग, जिसमें काव्यांश के भाव शिल्प सौंदर्य का स्पष्ट वर्णन कीजिए, जिसमें आपको एक पूरा पैराग्राफ से देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ये काव्यांश से पूरा इसका भाव यानी कि इसका ये क्या कहना चाहेंगे कि व्याख्या लिखो, फिर शिव सौंदर्य यानी कि विशेष, पहले आपको इसमें आपको पैटर्न बता देना हूँ इसका लिखने का। सबसे पहले इसका संकेत लिखो, है हो लिख दिया संकेत, फिर उसमें शब्दार्थ लिखो, फिर उसकी प्रसंग लिखो, फिर उसका आप व्याख्या लिखो, फिर उसके नीचे आप विशेष लिखो। अगर आप इस पैटर्न से लिखते हैं तो आपको 5 नंबर या 4 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न नहीं, ऐसे ही लिखी जाता है, आपको पता होगा, अपनी कोई सर टीचर ने आपको बताया होगा, ऐसा ही पैटर्न होता है इसमें लिखने का पैराग्राफ को। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, आपको पता होगा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें पढ़ा होगा आपने, ये गद्य खंड में गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। आपको पता होगा राजा का धर्म क्या होता है, जो प्रजा की रक्षा करता है, प्रजा की देखभाल करता है, उनको जो कर से माफ कराता है उसको, वही राजा का धर्म ये आपको सब सारा का सारा उस बुक के हिसाब से, आपको उस पार्ट के हिसाब से, उस चैप्टर के हिसाब से आपको इसमें वर्णन करना है, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। यदि आप ऐसे लिख दोगे तो कुछ नहीं होगा। ओके, फिर खंड गया आता है, जिसमें आपको अब वो पद खंड के क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें 1 से 8 ये भी 8 नंबर क्वेश्चन होंगे, यानी 1 नंबर क्वेश्चन है। जैसे देशभक्ति की भावना किस पर निर्भर करती है, देशभक्ति की भावना हमारे इस मन पर व्यक्त करती है। बाल गोविंद भगत का व्यवसाय क्या था, ऐसे आपकी जो आपने पढ़ा होगा, ये उस ये क्वेश्चन है पूर्व पाठ पद्य खंड में से, आपको सारे के सारे करने हैं, जो आते हैं उसे करो। ओके,
इसमें भी एक ऐसा पैराग्राफ पैराग्राफ मिला होगा, जैसे कि पूरा पैराग्राफ है जी, आपको 3 नंबर मिला होगा। 3 नंबर क्यों मिलेगा आपको, इसमें 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस पैराग्राफ में से। जैसे पाठ रचनाकार का, जैसे आप पैराग्राफ पढ़ते हो तो इसमें से आपको पैराग्राफ आपको याद आएगा कि ये पाठ कौन सा है, उसके और इस पाठ को रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। इस ग्रंथांश में किस मौसम का वर्णन, जैसे पूरा पढ़ते हो तो इसमें कौन से मौसम का वर्णन किया गया है, कौन सा मौसम दिखाया गया है, और इस बादलों की गरज और बिजली की तड़प में क्या सुनाई देता है, ये आप पाठ में आप, लेकिन आपको पाठ पढ़ के जरूर जाना होगा। इससे आपको इस पैराग्राफ में से आपको बताएगा कि आपको कौन से पाठ में से आया है ये आप पैराग्राफ, ना कि आपको पूरे इन तीनों क्वेश्चन का आंसर देगा। ओके, फिर ऐसे क्वेश्चन सेकंड मिलता है, जैसे तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। ये आपका ये आप प्रेजेंट से रिलेट कर सकते हो, यानी कि अपने वर्तमान से रिलेटेड करके आप इस क्वेश्चन में कुछ कम से कम ऐसे आपको अंतर बताना है, तो अंतर या शिक्षा प्रणाली लिखो, यानी कि तब की, यानी कि पहले की, यानी कि हमारी प्राचीन शिक्षा परंपरागत शिक्षा प्रणाली और हमारे आधुनिक शिक्षा प्रणाली। यहाँ पर आपको 2-3 पॉइंट लिख दो, आपको पूरे पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, आप इस पैटर्न से लिख दो। फिर आपको जीवन परिचय मिलेगा, 4 नंबर में आपका जीवन परिचय देखने को मिल सकता है, कोई सा भी आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट जीवन परिचय आपका रामवृक्ष बेनीपुरी है, और एक आपका हरि हरिशंकर प्रसाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रामवृक्ष बेनीपुरी और एक हरिशंकर प्रसाद और मन्नू भंडारी, ये 3 इंपॉर्टेंट जीवन परिचय मैं आपको बता दे रहा हूँ। इन तीनों जीवन परिचय को जरूर करके जाना। एक हो है यशपाल, हाँ एक है यशपाल। यशपाल और रामवृक्ष बेनीपुर का बेशक रट के ले जाओ, ये दोनों आपको जरूर देखने को मिलेंगे, बेशक चाहे आप किस तरह से मिले, लेकिन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। आपको जीवन परिचय कैसे लिखना होगा, पैटर्न बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको उस लेखक का नाम समूह ऊपर, फिर उसके नीचे आपको जन्म, फिर उसके नीचे आपको उसकी रचनाएं, फिर उसके नीचे आपकी साहित्यिक विशेषताएं, फिर उसके नीचे भाषा शैली, फिर उसके नीचे आपको अपना निष्कर्ष लिखना होगा। ऐसे आप इस पैटर्न से आप जीवन परिचय लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे 4 नंबर खरे के खरे मिल जाएंगे, ये मैं कह दे रहा हूँ। लेकिन आपको जीवन परिचय मोस्ट इंपोर्टेंट, रामवृक्ष बेनीपुरी, मन्नू भंडारी और यशपाल, तीनों जीवन परिचय रट लो बेशक, तीनों करके जाने हैं, और आप तीनों को रट के जाओ बेशक। आपको सेम टू सेम इन तीनों में से कोई ना कोई आपको देखने को मिल जाएगा, और ऐसे ही आपको इस पैटर्न से लिखना होगा। ओके, फिर कृतिका आती है हमारी। कृतिका आती है जिसमें से 2-2 नंबर क्वेश्चन 5 आते हैं, 2-2 नंबर क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के। जैसे लेखक व उसके साथ ही बारात का जुलूस किस प्रकार निकालते हैं, 2 नंबर में लिखना होगा। कम से कम 4 से 5 लाइन में लिखना होगा। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में हिंदुस्तान कैसी मानसिकता पर व्यंग करता है, ऐसे लिखना होगा। जिससे अधिकतर लोग जैसे उस ये आपको लिखने होंगे। फिर आपको पता होगा जो 10वीं क्लास में, जो क्लास 10th में आपको पता होगा, कम से कम 1 महीने पहले एक नोटिस आया था जिसमें आपकी जो अभिव्यक्ति नैतिक शिक्षा होती है उसको जोड़ दिया गया आपके सिलेबस से। ओके, उसमें से भी आपके 5 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें से आप कम से कम गंगाधर राव के ये इस क्वेश्चन को करके जरूर याद करके जाना। मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट, जो आपको 2023 के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। और आपको व्याकरण जरूर करके जानी है। व्याकरण आपको कम से कम 14 नंबर को देखने मिलेगी, और आपको 1 नंबर क्वेश्चन जरूर करके जाने जिससे आप पास हो सके। ओके, ये आपका हिंदी का पेपर, सैम्पल पेपर पूरा सॉल्व कर दिया है हमने, और बता दिया कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको कौन कौन से करके जाने हैं। और ऐसी अगली वीडियो मिलते रहेंगे। सो थैंक यू। चैनल पर टीच विद जीएस पर बने रहें एंड शेयर।